हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 33 किया था और हमने इंटरनेशनल कैपिटल के कंसेप्ट्स के बारे में बहुत पढ़ाई करी थी। तो अगर कोई बच्चा डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वो पहले पार्ट नंबर 31 देखे और उसमें इंटरनेशनल कैपिटल के बारे में सीखे। और हम यहाँ पर थोड़ा सा उसका रिवाइज़ कर लेंगे हल्का सा, ठीक है, क्योंकि वो सब बातें आपको याद होनी चाहिए कि कैसे करते हैं और कैसे क्या बोलता है, क्या टॉपिक होता है। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को करते समय सीखेंगे कि इसमें क्या बातें बोली गई हैं इंटरनेशनल कैपिटल के लिए। कह रहा है ए एंड बी कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 8% पर एनम। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2, मतलब इनका रेशो दे दिया 3:2 और कैपिटल दे दी 4 लाख और 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 8% और प्रॉफिट बता दिया आपको कितना है 42,000। अब आपको हमने जब इससे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया था कि इससे पहले हमने क्या सिखाया था आपको, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आता है प्रॉफिट से तो क्या करते हैं, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम आता है प्रॉफिट से तो क्या करते हैं। इन दोनों ही केसेस को इन्होंने इस क्वेश्चन में ले लिया है। केस 1 क्या बोलता है, वेयर देयर इज़ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर कह रहा है वेयर देयर इज ए क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ, मैंने बताया था आपको इवन इफ अगर आ जाएगा क्वेश्चन में तो इवन इफ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको प्रॉफिट देना ही, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। और फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, हमको पहले देखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। ए का निकालते हैं, कितना आएगा 4 लाख मल्टीप्लाई 8% निकालेंगे तो 8 चौक 32, 32,000 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। और उसके बाद बी का निकालेंगे इंटरेस्ट, कितना है 3 लाख, 3 लाख का 8% तो ये आपका आ जाएगा 8 या 24 24,000। और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका आ रहा है ये 56,000। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट है 42,000 वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। इसका मतलब ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम दिया हुआ है। तो इस केस में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ देखिए जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होता है तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन फुल। बट यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं ना बच्चों, यहाँ तो आपका प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो क्या होगा इंटरेस्ट, ये जो आपका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट बटेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बटेगा, ठीक है। यही हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट वीडियो में किया था, यही चीज़ हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन को देख लिया है, आपने यहाँ पे ये देख लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकला है 32,000 और 24,000। ए का है 32 और बी का है 24,000। और जो हम आगे हमने देखा यहाँ पे 42,000 का प्रॉफिट है। तो जब फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस में आपको पता है कि अगर हमारा प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो हम इसको कौन से रेशो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकाल लेते हैं, 32,000:24,000। तो पहले आप 3 0 3 0 हटा लीजिए, 8 के पहाड़ पे चला जाएगा ये 4 बार में और ये चला जाएगा 8 के पहाड़ में 3 बार में। तो आपका रेशो आ गया 4:3। ये 4:3 किसके लिए है, ये 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3:2 है, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को करते समय आपको देखना पड़ेगा, कह रहा है फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था, फर्स्ट केस में क्या था, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए प्रॉफिट लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ जाएगा 42,000। और जब आपको पता है कि 42,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो आप डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दोगे जितना आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, ए और बी को। तो आपका प्रॉफिट कितना है 42,000 ही है, तो 42,000 ही आप इनके कैपिटल रेशो में दे दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में दे दोगे। जैसे अभी हमने निकाला था 32,000:24,000
1000। इन दोनों को सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आई थी क्या आई थी 4:3। तो आप 42,000 को बांट दीजिए इंटू 4/7 और 42,000 इंटू 3/7। 7 के पहाड़ में 6 बार में जाता है, 6 चौके 24,000 यहाँ आ जाएगा और 7 के पहाड़ में 6 थी 18,000 यहाँ आ जाएगा। तो इसी के साथ देखिए हमारा क्वेश्चन भी अच्छे से हो गया है, ठीक है, और क्वेश्चन जो बोला था हमने वो कर भी दिया है। तो आपको ये पता चल गया है कि जब भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आता है प्रॉफिट से तो प्रॉफिट को हम उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले रेशियो में बांटते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस 2 क्या बोल रहा है? केस 2 ने क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इवन इफ, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर डालूंगा। कितना आ जाएगा आपका? ये 42,000 प्रॉफिट है और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया? इवन इफ बोल दिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया। तो ए और बी को पूरा पूरा इंटरेस्ट दे देंगे। कितना निकला था इसका? 32,000 और इसका कितना निकला था? 4 लाख का ये 24,000 निकला था ना, 24,000 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 56,000। यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब अब मेरा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इवन इफ आता है तो इन दोनों ही केसेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, ठीक है। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना कि आप इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इवन इफ वाले केस में। देखो ये बहुत माइनर सी गलती है, बट बच्चे गलती करते हैं। आप अगर सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो इस चीज़ को आप गलती को करना मत, ठीक है। मेरा काम आपको बताना है और अच्छे से समझाना है ताकि आप गलती कम से कम करें। तो 42 में से 56 जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है कितने का आ गया? ये 14,000 का लॉस आ गया। अब 14,000 के लॉस को किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में बांटेंगे। आपका ओल्ड रेशो क्या था? 3:2 था। ओल्ड रेशो क्या था आपका? 3:2 था। तो इस बात का ध्यान रखना, इस रेशो में क्या बटता है? केवल वो प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आता है तो इस रेशो का वहाँ यूज़ नहीं करना। हर चीज़ हमारी ओल्ड रेशो में बटती है, 3:2 में ही हमारा प्रॉफिट या लॉस बटता है। तो 3:2 में हम 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14,000 इंटू 3/5, 14,000 इंटू 2/5। तो हमारा इसका आ रहा है आपका 8400 और इसका आ रहा है 5600। यहाँ पे हम टोटलिंग पूरी बराबर कर लेंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो भी बोला गया था हमने कर दिया, और अगर आपने लास्ट में दे रखा है तो ये क्वेश्चन आप अपने आप भी कर पाएंगे, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं इसलिए ताकि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, और क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।